सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा फोकस में। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, जब से लिस्टिंग कंपनी का हुआ है तब से लेकर अब तक या फिर पिछले एक साल का ग्रोथ कंपनी का देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कंपनी काफ़ी इंप्रेसिव नंबर रिपोर्ट करती हुई दिखी है। जिसमें कंपनी के रेवेन्यू पिछले एक साल में 27% से और वही प्रॉफिट 89% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। और जब भी हम वारी एनर्जीज़ की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम यूएस की भी बात करते हैं, क्योंकि वारी एनर्जीज़ के जो 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू है वो हमें एक्सपोर्ट से जनरेट होते हुए देखने को मिलते हैं और यूएस उसमें एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। और यूएस में कंपनी ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो दोस्तों, आज के दिन कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यूएस ही है, या फिर बोल सकते हैं यूएस से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर बोल सकते हैं ऑर्डर से रिलेटेड है। आज के दिन वारी एनर्जीज़ में आपको 7% की तेज़ी देखने को मिली होगी। रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज़ की जो सब्सिडरी है उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर गेन किया है, जिसका वैल्यू निकल के आता है $176 मिलियन। देखा जाए तो बहुत बड़ा आपको ऑर्डर मिलता हुआ देखने को नहीं मिला है। बट बात यहाँ पर यह है कि जिस चीज़ को लेकर मार्केट का सबसे ज़्यादा नज़र वारी एनर्जीज़ में होता है वहीं से आपको खबर देखने को मिल रही है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में वारी एनर्जीज़ फ्यूचर में आपको एक्सपेंड करती हुई देखने को मिलेगी। इस वजह से वारी एनर्जीज़ में वैल्यूएशंस भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और वारी एनर्जीज़ ने $176 मिलियन की जो ऑर्डर गेन की है उसके बदले 586 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की वो सप्लाई करेगी। और ये जो टोटल ऑर्डर है वो इसकी सब्सिडरी को मिला है जिसका नाम है वारी सोलर अमेरिकाज। अब इससे एक चीज़ तो समझ आ गया होगा आपको कि ये जो ऑर्डर है वो आपको अमेरिका में ही मिलता हुआ दिखा है और इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मेंशन किया गया है कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस से मिला है। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएंगे। और इसके अगर एग्जीक्यूशंस की बात करें कि इसके एग्जीक्यूशन हमें कब होते हुए देखने को मिलेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 से हमें ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बोल सकते हैं शेड्यूल होती हुई देखने को नज़र आ सकती है। और दोस्तों, अगर लास्ट वीक की बात करें तो कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर रखा था। अनाउंसमेंट में दोस्तों ये था कि कामत ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड को इसके बोर्ड ने एक्विजिशंस करने के लिए अप्रूव भी कर दिया था। तो न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड एक हफ्ते पहले भी हमें अच्छी देखने को मिल रही थी, प्रेजेंट में भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या है कि वारी एनर्जीज़ की परफॉर्मेंस जो है पिछले एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में अच्छी देखने को मिली है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो दीपक नाइट्राइट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब इसमें परफॉर्मेंस भी आज के दिन आपने काफ़ी अच्छी विटनेस की होगी। अब इसके अगर रीज़न्स लेना चाहो कि क्या रीज़न्स हैं कि आज के दिन दीपक नाइट्राइट में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बेसिकली दो रीज़न आप ले सकते हैं। अब दोनों रीज़न में कौन कौन सा रीज़न है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला रीज़न है मार्केट। आज के दिन स्मॉल कैप और मिड कैप का बिहेवियर अगर देखें तो पहले के मुकाबले या फिर पिछले 2-3 दिन के मुकाबले अगर देखें तो काफ़ी सही नज़र आ रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि दीपक नाइट्राइट में इस वजह से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लोगों का दिखा होगा। दूसरे रीज़न्स कंपनी के Q4 के रिज़ल्ट को आप ले सकते हैं, जो कि
रीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के हिसाब से, मार्जिन्स के हिसाब से ठीक है, बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें उतने इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट क्यू एन क्यू बेसिस पे अगर देखोगे तो सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हुई हैं। दीपक नाइट्रेट क्यू एन क्यू बेसिस पे काफ़ी इम्प्रूव करी है, बट फिर भी अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से गिरता हुआ नज़र आया है। मार्जिन नहीं, रेवेन्यू की बात करें तो वो मार्जिनली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखो, दीपक नाइट्रेट ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया अपने Q4 में, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.3% से गिरकर हमें देखने को मिली। नेट प्रॉफिट का नंबर था कितना, 202 करोड़ का। पिछले साल कंपनी ने 254 करोड़ रिपोर्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% के आसपास की गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखी। बात करें अगर रेवेन्यू की, तो वहाँ पर मार्जिनली जंप था, 2.4% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर बात करें इबिट्टा की, तो इबिट्टा में भी आपको तेज़ी देखने को मिला, जो कि करीब 5% का था। इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिला। इस बार 14.52% देखने को मिला, जो कि पिछले साल 14.16% था। तो बोल सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट के पैरामीटर को अगर हटा दें तो दीपक नाइट्रेट ने हर पैरामीटर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर्स हैं वो बेटर दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं रिपोर्ट किया है, बट बोल सकते हैं कि कुछ ख़राब आने से अच्छा कुछ पॉजिटिव आने ही हैं। तो इस वजह से ये एक रीज़न ले सकते हो कि आज के दिन ऐसी परफॉर्मेंस क्यों है। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि दीपक नाइट्रेट के गाइडेंस क्या है। तो देखो, अभी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉपर गाइडेंस हमें देखने को नहीं मिली है, सिर्फ कैपेक्स से रिलेटेड ही गाइडेंस देखने को मिला है। तो कैपेक्स की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कैपेक्स की बात हम लोग कर लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आप रिजल्ट देखो और रीज़न समझो कि आज के दिन परफॉर्मेंस क्यों है। जब कंपनी की तरफ से कोई गाइडेंस आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के टाइम पे उसकी बात, अभी तक रिपोर्ट पब्लिश हुई नहीं है, जैसे पब्लिश होगी तो उसका वीडियो मे भी आपको कल मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब आज के दिन मैज़गॉन डॉक भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब इसके फोकस में रहने का रीज़न है कंपनी के Q4 के रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट्स की दोस्तों बात करें तो वो अभी तक आई नहीं है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रिज़ल्ट आएगी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, बट रिज़ल्ट से रिलेटेड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी के रेवेन्यू से लगभग 3,200 करोड़ या 3,199 करोड़ भी आप बोल सकते हैं, या फिर ठीक है 3,198 करोड़ भी हम बोल लेते हैं। अगर इबिट्टा की बात करें तो 617 करोड़ हमें देखने को मिल सकता है। मार्जिन हमें 19.3 का देखने को मिल सकता है, 3%। और नेट प्रॉफिट 607 करोड़ का हमें देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर के नंबर से, तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के रेवेन्यू थे 3,144 करोड़ थे, और इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू की ज़्यादा है, ठीक है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मार्केट ग्रोथ की ही उम्मीद करके चल रही है। मार्जिन्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 26%, इस बार आ सकता है 19%, यानी कि Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें गिरते हुए नज़र आएंगे। इस वजह से कंपनी के जो इबिट्टा है वो भी Q1Q बेसिस पे कम उम्मीद करके गई है। पिछले क्वार्टर में 817 करोड़ का इबिट्टा रिपोर्ट किया था इसने, इस बार 617 करोड़ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 26% से मार्जिन गिरकर 19% तक आ सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। और अगर बात करें प्रॉफिट्स की, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 807 करोड़ था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 627 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। सॉरी, ये पिछले साल का है, 663 करोड़। और इस बार का जो उम्मीद है वो ड्यू टू लो मार्जिन्स कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें Q1Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो देखते हैं कि जो मार्केट उम्मीद कर रही है उस उम्मीद के अकॉर्डिंग नंबर है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बुलिश वाली नहीं है, एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन है जिसको बीट करना आसान होगा। और बीट अगर कंपनी कर देती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट शेयर कर सकती है, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर्स की बात करें तो वो पिछले कुछ टाइम में अच्छा नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को। इसका नाम है दोस्तों वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था, इसके बाद कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को शो किया, साथ में कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की, जो कि 3:1 की रेशियो में था। एक के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर दे रही है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं
बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकता है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।